बेटे पूर्णमल जी गुरुदेव, आपको कुएं से बाहर निकाल करके आपके शरीर को जो का त्यों जोड़ दिया गया है। आपके शरीर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, वापस आपको जिंदा कर दिया गया है। आप अपने वतन के लिए चले जाइए। आप मुझसे बार बार कह रहे हैं कि अपने वतन के लिए नहीं जाना चाहता, वजह क्या है बेटे? गुरुदेव ये जीवन आपकी देन है। मैं अपने जीवन को ईश्वर भक्ति में और आपकी सेवा में बिताना चाहता हूं। मैं उस सियालकोट के अंदर हरगिज नहीं जाना चाहता। मेरी बात सुनिए। कहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, मन और कोई हिलना ना चाहिए। हो अरे जा पूर्णमल घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। हो जा पूर्णमल घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। हो करके कत्ल कुएं में गिरा, काम रहा के जाने का, हो जाने का। क्रोध न त्याग शांति ही करना, नेम फकीरी बाने का, नेम फकीरी बाने का। मन लई फकीरी फिर के मतलब अपने और बिराने का, हो बिराने का। और सबका भला फकीर करे, बस काम हरि गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का। हो बेदर्दी बेरहम का होना, बेदर्दी बेरहम का होना, कुटुंब कबीला ना चाहिए। हो जिस घर में पूर्ण सपूत उड़ा, ऊट मट्टी लाना चाहिए, ऊट मट्टी लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। हो जा पूर्णमल घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। शाबाश बेटा, क्या बात है? हो कर्म करेगा दंड मिलेगा, वेद शास्त्र साफ लिखे, हो साफ लिखे। वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। वो धर्मराज ईश्वर के नजर मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, हो खिलाफ लिखे। ये करामात, ये करामात, ये करामात हो साधु में, जो खतावार ने भी माफ लिखे, जो खतावार में भी माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके, वो पाप पतीला ना चाहिए। हो साधु सेवक साहूकार का शोभा नसील लाना चाहिए, शोभा नसील लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा
चाहिए। लेकिन गुरुदेव, अगर आपकी बात मान करके मैं वापस शालकोट में चला भी जाऊं तो वो पापण, वो हत्यारी आज भी उन्हीं महलों के अंदर मौजूद है जिसने मेरा कत्ल करवाया। बेटे पूर्णमल, मेरे शरीर को कटवा दिया, मुझे उस बात का दुख नहीं, लेकिन माँ और बेटे के नाते पर जो इतना बड़ा कलंक उसने लगाया है, ये मेरे इस जीवन में क्या, जब तक ये शालकोट का राज रहेगा शायद जब तक ये छूट ना पाए। बेटे, समय वो मरहम हुआ करता है जो हर घाव को भर दिया करता है। वो समय और था जब उसने तुझ पर झूठा आरोप लगा करके तुझे जल्लादों को राजा के द्वारा सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया था। लेकिन आज उसका स्वभाव और उसका रहन सहन का तरीका भी बदल गया होगा। उसके चेहरे पर अब वो लाली नहीं होगी जो पहले थी। उसका दिमाग बिल्कुल परमात्मा में लीन हो गया होगा। अच्छा, हाँ, ठीक है गुरुदेव, मेरी सुनिए बात को। मानस खानी डायन बड़गी न्यूना दे बेटे खानी, उसका भी स्वभाव बदल गया होगा। बढ़ के जो बन का पानी, बढ़ के जो बन का पानी। भी को न्या जानी। अरे संत बुरा ना मान्या करते। सहजा भली बुरी बाणी, सहजा भली बुरी बाणी। हो लोटा सोटा और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा संत का ढीला ना चाहिए। दोष बाग फूल मलीना चाहिए, फूल मलीना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। बच्चा पूर्ण मले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। क्या बात है भाई, हारमोनियम उठा दे। संत करें सब काम बने न देर लगे, काम बने न देर लगे। मैं शालकोट में ना जाऊं ना अच्छी ममता मेरे लगे, ओ मेरे लगे। तू याद करे, तू याद करे, तू याद करे, मैं वही मिलूं जब मेरे नाम की ढेर लगे, मेरे नाम की ढेर लगे। कच्चा चेलाना चाहिए। अरे गाना हो वही गाना हो, अरे गाना हो लहदारी का। बेताल सुरीला ना चाहिए, बेताल सुरीला ना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। ओ तेरी बेमतलब की बात ना थिका, अरे नाम पूछ के क्या लेगी।
अरे सुंदरा दे इस साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी। ओ सुंदरा दे इस साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी। तेरी बेमतलब की बात नाथ का नाम पूछ के क्या लेगी। सुंदरा दे साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी। ओ सुंदरा दे इस साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी। जी अरे भक्ति भजन भाव सेवा से न्यारा राम नहीं होता। उस परमेश्वर के सेवा जगत में और कोई नाम नहीं होता। इस देश का रहने वाला हूँ जहाँ सुबह हो शाम नहीं होता। हम रमते राम फकीर जगत में कोई घर काम नहीं होता। है पापों से मेल दया का है बापों से मेरी दया का धाम पूछ के क्या लेगी। ओ सुंदरा दे साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी। अरे सुंदरा दे इस साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी। ये बात है। दूसरी बात के द्वारा यूं कहने लगे कि मैं बता नहीं सकता कि मैंने 84 का कितना चक्कर लगाया और कितना कष्ट सहन किया है। आइए दूसरी बात के द्वारा क्या बता दिया। मैं कह नहीं सकता 84 में कितना कष्ट उठाया है। आदम देह का जन्म जगत में बड़े भाग से पाया है। ईश्वर का भजन सारियो 6 चारों ने गाया है। नासवान संसार जगत में सब धोखे की माया है। तेरा राधा जैसा राह नहीं, तेरा राधा जैसा राह नहीं। शाम पूछ के क्या लेगी। सुंदरा दे इस साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी। सुंदरा दे इस साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी। ओ भाई तीसरी बात के द्वारा यूं कहने लगे सुंदरा दे, ना तो इस जगत के अंदर कोई हमारा अपना है, ना हमें किसी से कोई प्रेम, कोई लालच, कोई भावना है, ना हम किसी से दुश्मनी रखते हैं। आइए तीसरी बात के अंदर कैसे समझाने लगे। अरे उस ईश्वर का सबके अंदर बजता चमकतार हमें तुम तो मानो यही फर्क बात में एक लगे नर नार हमें। ना कोई दुश्मन ना कोई प्यारा, सारा जग एक सार हमें। नहीं किसी से नफरत है और नहीं किसी से प्यार हमें। यो महापत्थर है दिल मारा, यो महापत्थर है दिल मारा। मुलाम पूछ के क्या लेगी।
हाँ भाई गोपीचंद, मैं तेरा वो ही भाई गोपीचंद हूँ जो कभी राज ताज रख करके कणी मणि दान करता हुआ चला आता था। परंतु भैया राजा तो तू आज भी है। आज राजा नहीं हूँ, माता के कहने से जोग धारण कर लिया है। नहीं भाई, एक माँ अपने बच्चे को ऐसा आदेश कभी नहीं दे सकती। मेरी बात का विश्वास करिए मेरी बहन। अच्छा, हाँ। अगर तूने माँ के आदेश का पालन किया है गोपीचंद, तो एक बार ख्याल अपनी बहन चंद्रावल के विषय में भी कर लिया होता। बहन, हालात के सामने मैं मजबूर हूँ। जो आदेश मुझे माँ ने किया है वो सर्वोपरि और परमात्मा का आदेश। परंतु भाई, हर बहन के जीवन में कुछ ऐसे वक्त आते हैं जब एक भाई की जरूरत उस बहन को पड़ती है। और अगर तूने माँ के आदेश का पालन ही किया है तो एक अनुरोध इस बहन चंद्रावल का भी सुन ले। कहिए। सुनिए भैया। हे गोपी चंद वीर मेरे तने, ये क्या हाल बनाया हो। अरे भीख घाले दे चंद्रावल नहीं भाई गोपीचंद, हे गोपीचंद वीर मेरे तने, ये क्या हाल बनाया। भीख घाले दे चंद्रावल जोगी बन के आया। ओ मैं जोगी बन के आया। हो मुंड मुंडाया आज तने, जिस सर पे ताज धरे था। बीती बात भूल जारी बहना तेरा भैया नहीं भाई। राज करेगा। ओ तेरा भैया राज करेगा। हे बन्या रे भिखारी महाराजा, तेरी जगत लिहाज करे था। भरत वंश का हर बच्चा मेरे पे नाच करेगा। ओ मेरे पे नाच करेगा। हे भस्म रमा घर घर हांडे, तेरी सोने जैसी काया। भीख घाले दे चंद्र
धानी छोड़ी के विपदा पड़ी भारी। परमेश्वर का भजन करो मैं बन योगी सन्यासी हो, बन योगी सबधारी। है किसके ऊपर सबर करे मरे रो रो के महतारी। माता ने उपदेश दिया मेरे बेटे बनो रे पुजारी। मेरे बेटे बनो रे पुजारी। ओ कैसे न्यारा कर दिया जन भेंट पाड़ कह जाया। भीख घाल दे चंद्रावण में जोगी बन के आया, ओ मैं जोगी बन के आया। साथियों बहन चंद्रावल ये कह रही है, हे भाई माँ आदेश ऐसा नहीं दे सकती कि तुझको जोगी बना दे। लेकिन लोगों, राजा पद्मसेन की पीठ पर भी एक निशान था और उसी तरह का निशान गोपीचंद की पीठ पर भी था। साथियों जब देख लेती है मां मैनावंती तो मन के अंदर ये बात घर कर गई कि जिस तरह से इसके पिता को काल ने खाया है, एक रोज उसी तरह से गोपीचंद भी काल का शिकार हो जाएगा। तो इसके शरीर को अमर करा ले, क्योंकि ये लोगों, माता को अपने बेटे से ज्यादा कोई भी चीज प्यारी नहीं हुआ करती। तीसरे नंबर पर क्या दर्शाया, क्या लिखा वाला घर में 16 रानी। कर्मों के अनुसार भोगते सुख दुख सभी प्राणी। सुख दुख सभी प्राणी। झाल बदन की डटती कोन्या चढ़ती हुई रे जवानी। संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी। सब मिट जाती परेशानी। हो दिल पे भारी चोट खोट बिन क्यों तड़पाया। भीख घाल दे चंद्रावण में जोगी बन के आया। मैं जोगी बन के आया। हे भाई गोपीचंद, हर बहन के जीवन में 2 ऐसे वक्त आते हैं जब हर भाई की जरूरत हर बहन को पड़ती है। कहते हैं श्रोताओं, एक तो रक्षाबंधन का दिन हर बहन की ख्वाहिश होती है कि अपने भाई की सूनी कलाई में वो रक्षा का धागा बांधे। और मेरे भाई, दूसरा वक्त वो जब भी किसी बहन के बच्चे ब्याह शादी योग्य हों तो हर बहन की ख्वाहिश होती है
कि उसका भाई पटड़े के ऊपर आकर के समय से खड़ा हो जाए। चाहत नहीं कि धनवाल ही भात के अंदर लौटाए। मेरे जीवन में भी ऐसे वक्त आएंगे, कम से कम एक बार तो इस बहन चंद्रावल के बारे में सोच लिया होता भाई। ए बहन, हाँ भैया, माता का आदेश हो गया तो मैंने उस आदेश को टाला नहीं। वो आदेश मेरे लिए उस भगवान का आदेश हो गया। वो परमात्मा, वो जगत का पालनहार जो हर जीव को इस जिंदगी के अंदर जीना सिखाता है और खाना देता है, वो परमात्मा जो निराकार निरूप है, वो तेरा भात भरेगा। मैं मानती हूँ कि माँ का आदेश का तूने पालन किया, परंतु क्या इस बहन चंद्रावल के प्रति तेरा कोई फर्ज नहीं बनता गोपीचंद? हे बहन, अपनी बात कह दे। सुन ले भैया। धीरज धर ले बहन लाडली, हर तेरा ध्यान करेगा। वो हर तेरा ध्यान करेगा। ओ बारहा कन्या बिन तेरे कौन कन्यादान करेगा। सबका मालिक रखवाला रख सा भगवान करेगा। रक्षा भगवान करेगा। है अद्भुत है राम बैसले उस ईश्वर की माया। भीख घाले पे चंद्रावल में जोगी बन के आया रे। मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे तन ये क्या हाल बनाया। भीख घाले पे चंद्रावल में जोगी बन के दरिया यारी मैं जोगी बन के आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बैरागनी। प्यारे सेठ ने सोच तेरे सर हो या ते दोष धरावेगी। हो या ते दोष धरावेगी। हो इस विक्रम सादे भोणे ने हो बिन खोट मरावेगी। अरे लिया रे सेठ ने सोच तेरे सर दोष धरावेगी। सर दोष धरावेगी। इस विक्रम साथे भोले न पे खोट मरावेगी। इस विक्रम साथे भोले न पे खोट मरावेगी। क्या करे? अरे देखी वीर घनी दुनिया में ऐसी मिली लुगाई ना। देखी वीर घनी दुनिया में ऐसी मिली लुगाई ना। क्यों देवर ने मरवावे या बात समझ में आई ना। क्यों देवर ने मरवावे या बात समझ में आई ना। अरे चंदा वर्गी सूरत पे चंदा वर्गी सूरत पे गिरना फिर बहवेगी। गिरना फिर बहवेगी। इस विक्रम साथे भोले न पे खोट मरावेगी। इस विक्रम
सोचने लग जाता है कि अगर किसी चिड़िया के ऊपर बाज की नजर हो तो वो अपना ध्यान उस बात से हटा नहीं पाती और ना उसके डर की वजह से भोजन ग्रहण कर पाती है। वैसा ही हाल नगर सेठ का हो जाता है। दूसरी बात में क्या बता दिया, अरे क्यों कर चिड़िया पेट भरे, क्यों कर चिड़िया पेट भरे जब रहता ध्यान बाज के माँ, क्यों कर चिड़िया पेट भरे जब रहता ध्यान बाज के माँ, बेशर्म बेहुदी मानस खानिया बड़गी डान राज के माँ, बेशर्म बेहुदी मानस खानिया बड़गी डान राज के माँ। दो भैया के सर फुड़वा के, दो भैया के सर फुड़वा के थप्पड़ भरवावेगी, थप्पड़ भरवावेगी, इस विक्रम साथे भोले न बेखोट मरावेगी, इस विक्रम साथे भोले न बेखोट मरावेगी। अरे भले घरिया की, भले घरिया की बेटी से या ऐसे खेल खिला देगी, भले घरा की बेटी से ऐसे खेल खिला देगी, जेना मान्या बात डाणिया माटी बीच मिला देगी, जना मना मार डांडिया माटी बीच मिला देगी। रंगीन तखत और ध्वजा महल, रंगीन तकत और गजा महल महल की या तड़े गिरावेगी, या तड़े गिरावेगी, इस विक्रम साथे भोले न बेखोट मरावेगी, इस विक्रम साथे भोले न बेखोट मरावेगी। क्या कहने? आखिरी बात में सोचने लग जाता है, आखिर करूं तो क्या, अगर इसकी रानी की बात नहीं मानी तो ये मेरे को मरवा देगी, और अगर विक्रम के विषय में महाराज को जाकर के बताया तो वो अवश्य ही मेरा यकीन नहीं करेंगे, रानी की बातों को मानेंगे। आखिरी बात में क्या बता दिया, महाराजा इसकी माने गाया घनी जानते हैं प्यारी से, महाराजा इसकी माने गायो घनी जान से प्यारी से, श्री मांगे राम के पेश चले जड़ पीरा की सरदारी से, सिर मांगे राम के पेश चले जड़ वीरों की सरदारी से। हथेड़ी पे पेटा सिर समका, हथेड़ी पे पेटा सिर समका या हरा करावेगी, या हरा करावेगी, इस विक्रम साथे भोले न बेखोट मरावेगी, इस विक्रम साथे भोले न बेखोट मरावेगी। और लिया सेठ ने सोचते जरदोष धरावेगी, ओ सरदोष धरावेगी, इस विक्रम साथे भोले न बेखोट मरावेगी, इस विक्रम साथे भोले ने बेखोट मरावेगी। साथियों, रोने का कारण पूछा, इतनी बड़ी नगरी के राजा हो फिर भी आंखें आंसुओं से भरी हुई। एक बात के द्वारा किस तरह क्या कहते हैं राजा सालभान, क्या दर्शाया, क्या लिखा भला।
जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या हो, घर का बाग हरा कोन्या। मेरी क्यों आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या, घर का बाग हरा कोन्या। अरे पता नहीं इस दुनिया में किसा भाग लिखा क्या आया मैं। हर दम आंखों में नीर बहे, मेरी झाली उठे है काया में, झाली उठे हैं काया में। अरे बेशक बाग हरा हो क्या, पर कौन बैठेगा छाया में। मेरे बर्तन वाला रहा नहीं, क्या आग लगा दूं माया में, आग लगा दूं माया में। मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदा भला कोना। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या हो, घर का बाग हरा कोन्या। इंसान गलती तो खुद करता, लेकिन दोष दे देता कि मेरे तो भाग में ऐसा ही लिखा था, जबकि कर्म से ही भाग बनता है। राजा श्याल भान ने गलती तो की थी, इकलौते बेटे को, निर्दोष बेटे को जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवाया था, लेकिन आज उसी संत बने हुए पूर्णमल को पहचान नहीं पाए और कह रहे हैं कि मेरी न्यू आंखों में पानी है, हल्का रखो, मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु मैं निर्भाग मरा कोन्या। ये जंगल का बाग हरा हो गया, पर मेरे घर का बाग हरा कोन्या। राजा भी अपने भाग्य को दोष देते हैं कि पता नहीं इस दुनिया में कैसा भाग्य लिखा के आया मैं, हरदम आंखों में नीर रहे, मेरी झाल उठे हैं काया में। ये बेशक बाग हरा हो गया, पर कौन बैठेगा छाया में। मेरे बर्तन वाला रहा नहीं, क्या आग लगा दूं माया में। और मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदे भरा कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या। अगर रागनी अच्छी लग रही है तो जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद दें। और दूसरी कली के माध्यम से क्या कहते हैं सुनेंगे चिंतामणि की आवाज में। अपने दुख की ओ हो अपने दुख की थारे सामी कर दी सारी, अपने दुख की थारे सामी कर दी साफ शिकायत गुरु। मुरझाई सी पड़ी रहे मेरी न्यूनाद दिन रात गुरु, न्यूनाद दिन रात गुरु। मेरा जगत मोक्ष और जगत बिगड़ गया, बहुत बड़ी है बात गुरु। ऋषि मुनियों ने भी चाह बेटे की, मेरी क्या औकात गुरु, मेरी क्या औकात गुरु। ओ इस दुख से दिल दुखी हुआ, अरे उस ज्ञान को दुनिया में गुरु के बिना
दास्तान, पर चिंतामणि ने भी अपने दुख की दास्तान व्यक्त कर दी कि अपने दुख की थारे सामने कर दी साफ शिकायत गुरु, मुरझाई सी पड़ी रहे मेरी न्यू ना दे दिन रात गुरु, मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया, ये बहुत बड़ी है बात गुरु, जब ऋषि मुनियों ने भी चाहा बेटे की तो फिर मेरी क्या औकात गुरु। भाई जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। क्यों? क्योंकि उद्यालक को दुनिया में गुरु बेटे बिना सरा को न्या, जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा को न्या। जब उद्यालक मुनि जैसे जिन्होंने 88,000 वर्ष तक तप किया उन्हें भी बेटे की चाहत रही, तो मेरी इस राजगद्दी पर बैठने के लिए कोई वारिस तो चाहिए। ये नहीं बताया मैंने इकलौते बेटे को मरवा दिया। तीसरी कली के माध्यम से राजा क्या बात कहते हैं सुनेंगे प्रियंका चौधरी के द्वारा। हाँ। अरे कर्मों के जैसा जिसका तार जगत में वैसा रोड़ा मचता है, वैसा रोड़ा मचता है। इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में ऐसा जचता है। अरे मेरी और मेरी रानी की दिखे मेरी और मेरी रानी की जगह परछाई से बचता है, परछाई से बचता है। मैं बीच बिचारे लटक गया रे, बीच बिचारे लटक गया रे, बीच बिचारे लटक गया गुरु, अब आकाश धरा को ना, जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा को ना, घर का बाग हरा को ना। और भाई 3 कलाकारों से 3 कली आपने सुनी, चौथी कली को चौथे कलाकार के द्वारा भाई जयवीर भारती जी के द्वारा सुनवाएंगे। एक बार भाई ताली बजा दें जोरदार, आपके द्वारा ताली हो जाए। साथियों, राजा कह रहे थे कि हे महाराज पता नहीं मेरे राज्य को किसकी नजर लगी है, मैं अपनी नगरी के जिस रास्ते को निकलता हूं मेरी नगरी के लोग मुझसे पीठ फेर लेते हैं। जिस राजा से उसकी प्रजा इतनी घृणा करती हो, इस तरह से बचती हो, क्योंकि लोग जानते थे कि राजा ने निर्दोष बेटे को मरवाया है, इसलिए लोग उन्होंने मेल झोल खत्म कर दिया था। राजा से बचते थे, जिस रास्ते को राजा शालभान आते दिखाई देते लोग अपना किनारा कर लेते। तो राजा कह रहे हैं कि जिस राजा से उसकी प्रजा ऐसे बचती हो उस राजा का कैसा राज, मेरा मन इस जीवन को जीने के लिए अब गवाही नहीं देता। चौथी व अंतिम कली के माध्यम से क्या कहते बोला, क्योंकि गोला भी चल रहे हैं, कुछ आवाज उनमें भी दबरी है, थोड़ा सा एक बार और घुमा दो, बस इतना ही, पेटी खत्म। फिर दूसरी होगी जब शुरू, इतना कली हो जाएगी। चलो हाँ।
फूल नहीं फुलवारी में हो, फूल नहीं फुलवारी में हो लट्टन सिंह राज बल मन की खोल सुनाती सारी में। फिर सांस मार के न्यू बोलिया मेरा क्या है दुनियादारी में, क्या है दुनियादारी में। मेरी न्यू आंखों में पानी है, मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में मेरे भाग मरा कोना। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोना, घर का बाग हरा कोना। बेटे तुम्हारी मां को दिखना शुरू हो गया। भली भांति मैं पहचान गया हूं कि तुम मेरा वही बेटा पूर्णमल है जिसको मैंने 13-14 साल पहले जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवाया था। आज इस बाग के अंदर आए हो, तुम्हारे पैर रखने के साथ जंगल का सूखा हुआ बाग हरा हो गया। इस फकीरी बाणे को उतार दे बेटे। यह जंगल का बाग बेशक से हरा हो गया हो, लेकिन मेरे घर का आंगन आज भी सूखा पड़ा है। तेरे बगैर इस राज को चलाने वाला कोई भी नहीं है। इस फकीरी भेष को उतार दे और इस राजगद्दी पर बैठ जा। इन बातों से अब कोई फायदा नहीं है। मैं आपका वो पूर्णमल नहीं हूं जो आपने, जिस पूर्णमल को आप समझ रहे हो, जिस पूर्णमल को आप मेरे अंदर देख रहे हो, जिस पूर्णमल को आप महसूस कर रहे हो, अब मैं वो पूर्णमल नहीं हूं। मेरी बात सुन बेटे। कहिए। और चलता फकीरी बाणा बेटा, मैं तेरा सौंप दूं सारा। कह रहे हैं कि मैं इस सियालकोट का राजा बनकर के अपने गुरु को यहीं पे अपने पास में रखूं, लेकिन हे राजन, ये संभव नहीं है। जिस राजगद्दी का आप मुझे लालच दे रहे हो, मेरे गुरु गोरखनाथ ने तो मुझे उससे भी ऊंचा स्थान दे रखा है। कहिए। फकीरी बाणा बेटा, तार फकीरी बाणा बेटा, राज सौंप दूं सारा। मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूर्णमल न थारा हो, पूर्णमल न थारा। साथियों, संत बने हुए उस पूर्णमल के पैर पकड़ लिए राजा सालभान ने, और ये कहने लगे, रे बेटे इस राजगद्दी पर बैठ जा। मैं उस बात से बहुत शर्मिंदा हूं। आज मुझे पछतावा है कि मैंने गलत किया था। साथियों, तीसरे नंबर पे क्या दर्शाया भला? बेटे पूर्णमल, कहिए राजन। एक राजा के घर में जन्म लेने के बावजूद, एक राजा की संतान होने के बावजूद आप दर दर भिक्षा मांग करके अपने पेट को भरते हैं। आखिर मैं तुम्हारा पिता हूं और इतना बड़ा राजपाट है। बेटे इस फकीरी बाणे को छोड़ दे। हे राजन, इकलौते बेटे को, निर्दोष बेटे को जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवा दिया। उस बेटे का दुख दर्द तो सहन कर गए, लेकिन अगर आज उसे गुरु गोरखनाथ ने
बिल्कुल ठीक करके सामर्थ करके आपके सामने भेजा, तो कह रहे कि मेरे कंधे पर ये झोली डंडा आपको शोभा नहीं दे रहे, आपको अच्छे नहीं लग रहे। मैं इन चीजों से बहुत दूर हो चुका हूं, ये बातें मेरे मन से परे जा चुकी हैं। अरे मांग मांग के सौंप दूं सारा। मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूर्ण मल न थारा हो पूर्ण मल न थारा। रे लोगों, हालात देखिए किससे के क्या हालात बने हुए हैं। एक पिता पुत्र के सामने खड़ा है, पैर पकड़ लिया और ये कहा रे बेटे तेरे पैर पकड़ता हूं, इस साल कोट की पैर को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना पैर पकड़वा सकते, क्योंकि एक पिता से एक पुत्र अपने पैर पकड़वा नहीं सकता। इसलिए पूर्णमल ने साफ कह दिया हाथ जोड़ करके कि नहीं, मेरे चरणों की तरफ इधर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संत के भेष में हूं और इसलिए आपसे पैर नहीं पकड़वा सकता, क्योंकि आप पिता रहे हैं मेरे। आज मैं गुरु गोरखनाथ का शिष्य हूं, इसलिए आप कितनी भी कह ले, आपकी बातों का मेरे ऊपर अब कोई असर होने वाला नहीं है। गुरु का आदेश था तो माता के दर्शन करने के लिए मैं आया था इस नगरी के अंदर, वरना इस राजपाट से मेरा नाता टूट चुका है। किस तरह से चौथी व अंतिम कली के माध्यम से क्या बात कहते बोला? गृहस्थ आश्रम की बात है साथियों। गृहस्थ आश्रम को त्यागने के बाद जब संन्यास आश्रम में पहुंचते हैं तो परमात्मा में लो लगती है। उसके पास में उसके साथ साथियों कोई यार रिश्तेदारी सब खत्म होती है। अंतिम कली के अंदर क्या लिखा बना? अरे आंखों में जल भर आया, भर आया वो समय हाथ न आता। हो कौन किसी का, अरे कौन किसी का पुत्र पिता, अरे कौन किसे की माता, हाँ कौन किसे की माता। वो धरती ऊपर भाई अगर रागनी पसंद आई हो, अरे कृष्ण भैया आज बहन का क्या बात है? रजिया तंग देख गई हस्तनापुर के पंचों का तू न्यारा ढंग देख जाइए, न्यारा ढंग देख जाइए। ओ कृष्ण भैया आज बहन तू न्यारा ढंग देख जाइए, हस्तनापुर के पंचों का तू न्यारा ढंग देख जाइए, न्यारा ढंग देख जाइए। और पहली बात मैं यूं कहने लगी, अकर सभा करवा की जुड़री सबर सभा करवा की जुड़री, भेद कन्हैया खोलूंगी, दुशासन मेरा चीर उतारे कुछ देर में नंगी हो लूंगी, कुछ देर में नंगी हो लूंगी। मेरे हारे बैठे जुए के मेरे मौत का रास्ता ढूंढूंगी, मैं भी दाव पे लगा दई, अब कहाँ तलक जंग झोलूंगी, कहाँ तक जंग झोलूंगी। किसके आगे रोलूंगी रे अंकल भंग देख जाइए, हस्तनापुर के पंचों का तू न्यारा ढंग देख जाइए,
देख जाइए। घुटने की भी समझी रहे देख तमाशा, हिम्मत नहीं उठने की, हिम्मत नहीं उठने की। अरे गद्दारों की तरह सिवाना खोटी बाण छूटने की, पुत्र मोह में अंधा हो गया रे इच्छा मौज लूटने की, इच्छा मौज लूटने की। टूटने की रे संगी संग देख जाइए। हस्तिनापुर के पंचों का तू न्यारा ढंग देख जाइए, न्यारा ढंग देख जाइए। करण यहाँ मुआई बख रहे कन्हैया मेरा लावार सावरण यहाँ, लावार सावरण यहाँ। अरे जिन बातों ने सुन के भैया रे फटनी चाहिए धरण यहाँ। चुप बैठे मेहमान तेरे इब मेरा हो गया मरण यहाँ, मेरा हो गया मरण यहाँ। बैठी नगर देख जाइए। हस्तिनापुर के पंचों का तू न्यारा ढंग देख जाइए, न्यारा ढंग देख जाइए। और चौथी बात में कहने लगी क्या उस पांडवों कौरवों की पूरी सभा में कोई बोलने वाला नहीं था, और जो दुर्योधन का भाई विक्रम था उसने कुछ कहा तो उसको बाहर निकाल दिया। किस तरह से चौथी बात में क्या बात कहते हैं? अरे दुर्योधन का भाई विक्रम कह क्या बोले सच्चाई का, महाराज तय काट दिया कुछ ख्याल करया ना भाई का, ओ ख्याल करया ना भाई का। अरे हस्तिनापुर में कागे बसे फल मिल जा तुझे भाई का, लात मार के विदुर भगा दिया बोल बंद हर काई का, बोल बंद हर काई का। निर्गुण रंग देख जाइए। हस्तिनापुर के पंचों का तू न्यारा ढंग देख जाइए, न्यारा ढंग देख जाइए।